शिवपुरी के नर्सरी ग्राउंड पर चल रही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ग्वालियर महाराजा श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवपुरी का नाम शिवपुरी है, लेकिन यदि यहाँ 108 फीट की शंकर जी की विशाल मूर्ति हो जाए तो सच में शिवपुरी हो जाएगी। और बधाई में राजा साहब दक्षिणा लगती है, हमें दक्षिणा में यही दे दो कि यहाँ पर 108 फीट की शंकर जी की विशाल मूर्ति बनवा दो। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इच्छानुसार शिवपुरी में 108 फुट ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित करने का श्रीमंत द्वारा दिया गया वचन। और जो आज आदेश, निवेदन नहीं लेकिन आदेश महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमें दिया है, उस आदेश का 100% पालन होगा। जो देखा वही दर्शाया। देखते रहिए मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल BNB Great Star News.in भोपाल। शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम के अंतर्गत 27 नवंबर 2025 को शिवपुरी पहुंचे और मंच पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिला शिवपुरी में 108 फुट ऊंची शिव प्रतिमा निर्माण व स्थापना को लेकर अपनी इच्छा व्यक्त की, जिसको श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सहर्ष स्वीकार करते हुए सभा के समक्ष शिवपुरी में भगवान शिव की 108 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना की घोषणा भी कर दी। साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी मराठा महाराजा श्रीमंत सिंधिया की जनसेवा की भावना की सराहना की और उन्हें सच्चा जनसेवक बताया। शिवपुरी का नाम शिवपुरी है, लेकिन यदि यहाँ 108 फीट की शंकर जी की विशाल मूर्ति हो जाए तो सच में शिवपुरी हो जाएगी। और बधाई में राजा साहब दक्षिणा लगती है, हमें दक्षिणा में यही दे दो कि यहाँ पर 108 फीट की शंकर जी की विशाल मूर्ति बनवा दो। कैसा रहेगा जज्जी, उठाओ। उससे क्या होगा राजा साहब, दो बातें होगी। सावन में कांवड़ यात्रा वालों को शिवपुरी आने का सौभाग्य मिलेगा। शिवपुरी पूरे सावन भर शिवमय रहेगी और कोई शिवपुरी का नाम सर्च करेगा तो वो विशाल शंकर जी की प्रतिमा दिखाई देगी। है? हमारे मन में ऐसा आया क्योंकि आपके वंशज भी यहाँ व्याप्त रहे और आपकी ये परंपरा और आपकी धरोहर है, और उसमें 12-12 ज्योतिर्लिंग रख देना, तो जो बूढ़े माताएं 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाते पक्का, और हम उसमें कथा सुनाएंगे। महाराज साहब कह रहे कि आपके साथ मिलके करेंगे, तो हमारी तो यही सेवा, क्योंकि आप इतनी सेवा करते। और जो आज आदेश, निवेदन नहीं लेकिन आदेश महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमें दिया है, उस आदेश का 100% पालन होगा। हम धन्य हैं आपकी उपस्थिति से, हम धन्य हैं आपके प्रवचन से, हम धन्य हैं भारत माता के वासी के रूप में जो आज धर्म और विकास का झंडा लेकर भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर रहा है। आपकी उपस्थिति और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।